तो दोस्तों नमस्कार। फाइनली आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ इस साल की मच अवेटेड फिल्म छावा का ट्रेलर रिव्यू। और बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और इस साल बॉक्स ऑफिस पे धमाल ज़रूर मचाने वाली है, क्योंकि मैडॉक जो यूनिवर्स बन चुका है ना, मतलब चाहे वो एक्शन फिल्म हो, चाहे पेट्रोटिक फिल्म हो, चाहे कॉमेडी फिल्म हो, मैडॉक जो है वो धमाल मचा रहा है। और जिस तरह उन्होंने एक मल्टीवर्स की भी अनाउंसमेंट किया 8 फिल्मों के साथ, 8 बड़े प्रोजेक्ट के साथ, तो भैया मैडॉक की तो चारों उंगलियां घी में हैं और सिर कढ़ाई में, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि एक के बाद एक हिट प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जहां पिछले साल स्त्री का दबदबा रहा, फिर स्काई फोर्स अभी धमाल मचा रही है, 8 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। अब बारी है छावा के छाने की, और बॉक्स ऑफिस पे छावा जो है पूरी तरह फिल्म जो है धमाल मचाने वाली है। और विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की स्टारर फिल्म, क्या कुछ इसमें खास है। ट्रेलर जो है आपको 3 मिनट 9 सेकंड में क्या कुछ दिखा जाता है, आइए उस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल। तो सबसे पहले अगर मैं आऊँ स्टार कास्ट पे, तो इसमें है स्टारिंग विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना, ये तीनों लीड में हैं। अगर हम विक्की कौशल की बात करें तो लोग जो है, जब से टीज़र आया था छावा का, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इसका ट्रेलर देखने के लिए। और जिस तरह जो उनका संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर है उसको निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का उनका वॉइस मॉड्यूलेशन है, जिस तरह का उनका जो एक पहनावा है, जिस तरह का उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है, बहुत ही कमाल की है। सच में जो है विक्की कौशल को इसलिए मेथड एक्टर कहा जाता है। और बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने उनके लहजे को पकड़ा है और कोशिश की है बिल्कुल। जो संभाजी महाराज को जो हमने कहानियों में पढ़ा है, जो उनका इतिहास रहा है, जो उनका वर्चस्व रहा है, पूरा मराठा सम्राट जो थे वो पूरे, और जो जिस तरह के वॉरियर थे उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। हालांकि दिनेश जी के साथ भी एक बात मैं कहना चाहूँगा उनके बारे में भी कि कमाल का सर, हैट्स ऑफ है आपको इस तरह का टॉपिक को छेड़ने के लिए, इस तरह के टॉपिक पे फिल्म बनाने के लिए। क्योंकि एक वॉरियर की कहानी को दिखाना, एक ऐसी कहानी जो हमारे ऐतिहासिक कहानी है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, उसको सिनेमा पे 70 स्क्रीन पे पिरोना बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का हमने इसका ट्रेलर में सिनेमैटोग्राफी देखी है, बहुत ही कमाल की है, वीएफएक्स बहुत ही कमाल का। और ख़ासकर अगर छावा का जिक्र हो रहा है, संभाजी महाराज का जिक्र हो रहा है, तो शेर का जिक्र होना भी ज़रूरी है, क्योंकि शिवाजी महाराज जी की कहानी भी साथ में जुड़ती है। तो कुछ ग्लिम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे शिवाजी के भी, और शिवाजी महाराज के जितना भी उनका वर्चस्व रहा है, किस तरह उनके बाद जो है उनके बेटा जो है उनकी गद्दी को संभालता है, और जितने मुगल्स हैं उनके मुगल एम्पायर है उसको सफाया किस तरह करता है, सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं। अक्षय खन्ना इज़ बैक। उनका जो बेहतरीन कमबैक इस साल देखने को मिला है। और औरंगजेब के कैरेक्टर में भैया मेरे को तो पहचाना ही नहीं जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं किस तरह का जो आउटफिट है उन्होंने कैरी किया, किस तरह का कैरेक्टर में वो गए हैं कि भैया पहचाने ही नहीं जा रहे। उनका जो मेकअप जिस तरह हुआ है, उनका जो कॉस्ट्यूम जिस तरह है, उनका जो डायलेक्ट है बहुत ही कमाल का लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए अक्षय खन्ना जाने जाते हैं, उनके इमोशंस। भैया सच में ऐसा लगता है कि हारा हुआ राजा कोई बाहर आता है। और जिस तरह बात भी वो अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि क्या कुछ औरंगज़ेब से पुराने जो लीडर्स थे उनके साथ क्या क्या हुआ था, मुगल शासन की जो हार हुई थी उसके बारे में जो बदले की आग है उनके अंदर साफ दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपको एक सिनेमैटिक ट्रीट देखने को मिलेगी 14 तारीख को, 14 फरवरी को। और वहीं अगर मैं बात करूँ महारानी यसूबाई जी की, जिसका कैरेक्टर निभा रही है रश्मिका मंदाना, बड़ी कमाल की। उनका स्क्रीन टाइम हालांकि ट्रेलर में थोड़ा सा कम था, बट हाँ जितना भी था बहुत ही कमाल का था। बहुत ही खूबसूरत वो लग रही हैं, एक सादगी उनमें दिखाई दे रही है, एक रॉयल लुक जो है वो कैरी करती हुई नज़र आ रही हैं। और अब मुझे लगता है कि पुष्पा में जिस तरह का उनका कैरेक्टर था उससे बिल्कुल हटके वो नज़र आ रही है। और डेडिकेशन उनकी, जो जिस तरह हमने देखा था कि ट्रेलर लॉन्च पे उनके फ्रैक्चर हुआ था, उसके बावजूद भी ट्रेलर लॉन्च पे पहुंची थी, तो ये दिखाता है कि अपने आर्ट की तरफ, अपने आर्ट फॉर्म की तरफ आपकी जो रिस्पेक्ट है वो किस तरह की है। और जो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सभी भी बता सकते हैं कि 127 से ज़्यादा जो युद्ध हैं वो संभाजी महाराज ने लड़े थे और एक भी नहीं हारे थे। उनके वो इतिहास की कहानी, उनकी जो ब्रेवरी की कहानी, वो सब हमें इसमें देखने को मिलेगी। और जो शेर वाला सीन है ना, मेरा फेवरेट है, जब वो शेर का मुंह ऐसे चीरते हुए दिखाते हैं विक्की कौशल को, वो कमाल का लग रहा है। और ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, छावा के ट्रेलर से मैडॉक वाले छा गए हैं। हालांकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि संभाजी महाराज को जो डांस करते हुए जो एक उनका सीन है वो दिखाया गया ट्रेलर में, उसको हटाने की मांग की जा रही है। अब देखते हैं इस पे मेकर्स क्या इस पे डिसीजन लेते हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेलर काफ़ी अच्छा है। और 14 फेब को तो मैं वैलेंटाइन को डिच करके फिल्म देखने वाला हूँ, और जितने भी सिंगल्स हैं वो भी जा सकते हैं और अपने कपल्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी फिल्म है जो हमें इतिहास को दोबारा याद दिलाती है। और ख़ासकर जो हमारा मराठा साम्राज्य था, जो क्योंकि सम्राट हैं संभाजी महाराज, हम सभी को पता है। और जिस तरह 14 फेब को रिलीज़ हो रही है और उसी हफ्ते ही शिवाजी महाराज जी की भी जयंती है, तो उसी पे ये फिल्म जो है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है। और ख़ासकर जो लोग संभाजी महाराज की कहानी को जानते हैं
और जो नहीं भी जिनको जो आज के जेनजी है जिनको नहीं भी पता उनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंफोटेनमेंट का तड़का आपको इस पूरी फिल्म में देखने को मिलने वाला है और ये फिल्म 100% बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली है। तो ट्रेलर भी कमाल था, रिव्यू भी आपको शायद मुझे लगता है कमाल लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ट्रेलर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।